नवरात्रि सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाला एक पर्व है। आज हम जानेंगे माँ दुर्गा के 9 रूपों, नवदुर्गा के बारे में और उनसे मिलने वाले 9 जीवन बदलने वाले धड़े। वीडियो अंत तक देखें और जानें कैसे ये देवीय शक्तियां आपके जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मकता ला सकती हैं। जय माता दी। नवरात्रि का यह पर्व हमारी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है, जो हमें जीवन के आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस दौरान हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारे जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए ये 9 रूप हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने भीतर की शक्ति का उपयोग करके चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इन देवीय शक्तियों का हमें आभार मानना चाहिए, जो हमें साहस और सकारात्मकता का अनुभव कराने में मदद करती है। इन 9 रूपों के माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और प्रत्येक दिन को एक नए उत्साह के साथ जी सकते हैं। यह पर्व हमें सहयोग, सहनशीलता और एकता का पाठ सिखाता है, जिससे हम अपने समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और सभी भक्त मां शैलपुत्री की पूजा में डूबे हुए हैं। हर जगह फूलों और रोशनी से सजा हुआ मंदिर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा है। भक्तगण मंत्रों का जाप कर रहे हैं और देवी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यह दृश्य पूजा की शक्ति और भक्ति के महत्व को दर्शाता है। मां शैलपुत्री का यह दिन हमें मानसिक शांति और स्थिरता की ओर ले जाने वाला है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री की पूजा का है। शैल का अर्थ है पर्वत और शैलपुत्री का मतलब है पर्वतराज, हिमालय की बेटी। पूर्व जन्म में वह सती थीं। सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान होने पर योगाग्नि में देह त्याग किया। अगले जन्म में वह हिमालय में शैलपुत्री के रूप में पैदा हुई। वह बैल पर बैठी हैं, हाथ में त्रिशूल और कमल लिए हुए हैं। माँ शैलपुत्री स्थिरता, संयम और साहस का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से साधक को मानसिक शांति और जीवन में दृढ़ता मिलती है। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की उपासना करने से आपका जीवन शुभ मार्ग पर चलने लगता है। जय माँ शैलपुत्री। माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए साधक अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर कोई अपनी आस्था के साथ वहाँ उपस्थित होता है। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर अनेकों लोग माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस दिन मंत्रोच्चारण और भक्ति गीतों से वातावरण गूंज उठता है। श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर यहाँ आते हैं। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी उनके सभी संकल्पों को पूर्ण करती हैं। उनका उपवास और साधना ही सर्वोच्च फल लाती है और यह विश्वास भक्तों के दिलों में गहराई से बसा हुआ है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह तपस्या और संयम की देवी हैं। पिछले जन्म में वह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती थीं। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। हजारों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर रही, फिर पत्ते खाना भी त्याग दिया और अंत में कठोर उपवास में साधना की। उनके इस दृढ़ निश्चय और तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माँ ब्रह्मचारिणी के हाथ में जपमाला और कमंडलू है। उनकी पूजा से साधक को असीम धैर्य, संयम और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती हैं कि कठिन से कठिन संघर्ष भी श्रद्धा और धैर्य से जीता जा सकता है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरे दिन की देवी है माँ चंद्रघंटा। उनके माथे पर अर्धचंद्र की घंटा है। सिंह पर सवार 10 हाथों वाली ये देवी भय को नष्ट करती हैं और भक्तों में आत्मविश्वास और साहस भरती हैं। उनकी पूजा से हम अपने डर और नकारात्मक विचारों पर विजय पा सकते हैं। भक्तजन मां चंद्रघंटा के समक्ष श्रद्धा से प्रार्थना कर रहे हैं। मंदिर में दियों की रोशनी और फूलों से सजावट है। देवी के चरणों में चढ़ाए गए फलों, मिठाइयों और अगरबत्तियों से भरी एक नज़दीकी तस्वीर हमें भक्ति का अनुभव कराती है। सुबह की पहली किरणों के साथ भक्तजन देवी की स्तुति गा रहे हैं। मंदिर के द्वार से छनकर आती रोशनी वातावरण को पवित्र बना रही है। देवी चंद्रघंटा की आरती के दौरान एक भव्य उत्सव का दृश्य, जहां रंग बिरंगी सजावट और पारंपरिक संगीत की धुन पर लोग खुशी में थिरक रहे हैं। एक भक्त मां चंद्रघंटा की मूर्ति के सामने ध्यान में डूबा हुआ है, जहां धूप की नाजुक लहरें एक रहस्यमय आभा का निर्माण कर रही हैं। देवी चंद्रघंटा की एक कलात्मक चित्रण जो शक्ति और भक्ति को उजागर करती है, रंग बिरंगे रंगों और जटिल डिजाइन से भरी हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा ब्रह्मांड की रचनाकार मानी जाती हैं। उनके हाथ में कमल का फूल, माला, शस्त्र और गदा है। माँ कुष्मांडा के मुख से चमकती हुई ऊर्जा संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने
हंसमुख रूप से सूर्य की रोशनी और शक्ति को नियंत्रित किया। उनका वाहन है सिंह। माँ कूष्मांडा हमारे जीवन में सर्जनशीलता, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सौभाग्य लेकर आती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति में सकारात्मक सोच, शक्ति और जीवन में नई शुरुआत करने की क्षमता आती है। माँ कूष्मांडा हमें यह सिखाती हैं कि हर दिन को एक नई ऊर्जा और आशा के साथ जीना चाहिए। जय माँ कूष्मांडा। दिव्य शक्ति और ऊर्जा से भरी माँ कूष्मांडा की पूजा करते समय भक्तों का मन श्रद्धा से भरा होता है। वे फूल और मिठाइयाँ अर्पित करते हैं जो उनकी भक्ति को दर्शाते हैं। हर कोई शांति और समर्पण के साथ माँ के आशीर्वाद की कामना करता है। माँ कूष्मांडा की उपस्थिति में रात का आसमान तारों से भरा होता है, जो उनके द्वारा फैलाई गई दिव्यता का प्रतीक। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। उनका नाम उनके पुत्र भगवान स्कंद कार्तिकेय से पड़ा। माँ स्कंद माता 4 हाथों वाली हैं। उनके 2 हाथ में कमल और शस्त्र हैं। एक हाथ अपने पुत्र को पकड़ता है और एक हाथ आशीर्वाद देता है। वे अपने बालक के साथ सिंह पर सवार रहती हैं। माँ स्कंद माता माता का प्रेम और मातृत्व का प्रतीक हैं। उनकी पूजा करने से भक्तों को संतोष, धैर्य, शक्ति और आध्यात्मिक बुद्धि मिलती है। माँ स्कंद माता यह सिखाती हैं कि माँ का आशीर्वाद और धैर्य जीवन की हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देता है। जय माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता की पूजा करते समय भक्तों का ध्यान उनके प्रति भक्ति और समर्पण में खो जाता है। देवी के चरणों में रखे गए फूलों और दीपों की रोशनी इस पूजा को और भी पवित्र बनाती है। कार्तिकेय जो अपनी माँ के साथ खड़ा रहता है, माँ की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। उनकी कृपा से भक्तों को जीवन में प्रेरणा और सामर्थ्य प्राप्त होती है। पूजा का यह आयोजन भक्तों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करता है, जिसमें वे माँ के आशीर्वाद से हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। इस दिन भक्तजन माँ कात्यायनी की आराधना करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करते हैं। मंदिर में भक्तगण फूलों और फलों की भेंट चढ़ाते हैं और माता के समक्ष दीप जलाते हैं। इस समय चारों ओर खुशियों का माहौल होता है तथा भक्तजन मिलकर जयकारे लगाते हैं। साधक स्वयं को प्रेरित महसूस करते हैं और माँ कात्यायनी से शक्ति और साहस प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को शक्ति और वीरता की देवी माना जाता है। वह कात्यायन ऋषि के आश्रम में जन्मी थीं, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी के 10 हाथ हैं और वे तलवार, त्रिशूल और अन्य शस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वाहन सिंह है। कात्यायनी माता दुष्ट और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति में साहस, आत्मविश्वास और नकारात्मकता पर विजय पाने की शक्ति आती है। माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में मुश्किलों का सामना दृढ़ता और साहस से करना चाहिए। जय माँ कात्यायनी। पंडित जी माँ कालरात्रि की आरती करते हैं। उनके हाथ में दीपक जल रहा है और भक्तगण गाते हैं, जिससे वातावरण में भक्ति की लहर दौड़ जाती है। यह दृश्य माँ के प्रति उनके अनंत श्रद्धा और भक्ति को दर्शाता है। माँ कालरात्रि की पूजा में श्रद्धालु मंदिर में इकट्ठा होकर फूल और दीप जलाते हैं, जिससे एक भक्ति और श्रद्धा का वातावरण बनता है। भक्त पारंपरिक वेशभूषा में माँ कालरात्रि के सुंदर रूप के सामने नमन करते हैं। उनके चेहरों पर आस्था और आभार की चमक होती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। वे सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप वाली देवी हैं, जो अंधकार और बुराई का नाश करती हैं। माँ कालरात्रि काले वस्त्र धारण करती हैं। उनके हाथ में तलवार और त्रिशूल है। उनका वाहन गधे पर सवार है। उनका मुख भयभीत करने वाला प्रतीत होता है, लेकिन भक्तों के लिए अत्यंत कल्याणकारी हैं। उनकी पूजा करने से भय, नकारात्मक विचार और शत्रुओं का नाश होता है। माँ कालरात्रि हमें यह सिखाती हैं कि अंधकार और बुराई पर विजय पाने के लिए साहस और शक्ति की आवश्यकता होती है। जय माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। वे शुद्धता, करुणा और सौम्यता की देवी हैं। माँ महागौरी का रूप अत्यंत सुंदर और उज्जवल है। उनका वाहन बैल है और उनके हाथ में त्रिशूल और कमल है। कहते हैं कठोर तपस्या और साधना के बाद माँ पार्वती का यह रूप महागौरी के रूप में प्रकट हुआ। उनकी पूजा से व्यक्ति के हृदय में करुणा, पवित्रता और मानसिक शांति आती है। माँ महागौरी हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में शुद्ध विचार और सरल जीवन जीने से ही सच्ची शक्ति और सुख प्राप्त होता है। जय माँ महागौरी। हर साल नवरात्रि के ये 8 दिन माता महागौरी की उपासना करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं, जहाँ श्रद्धालु अपनी आस्था और प्रेम के साथ विशेष पूजा अर्चना करते हैं।
इन दिनों में लोग अपने जीवन में सकारात्मकता और प्रेम का संचार करने के लिए मां महागौरी से प्रार्थना करते हैं, जिससे उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि आती हैं। मां महागौरी की कृपा से सभी को अपने जीवन में शांति, प्रेम और सुख प्राप्त होता है और ये पर्व हमें सिखाता है कि सच्चा श्रद्धा और भक्ति हमारे जीवन को रोशन कर देती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। वे सभी प्रकार की सिद्धियां और पूर्णता देने वाली देवी हैं। मां सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, जिनमें शस्त्र, शंख, गदा और अभय मुद्रा है। उनका वाहन शेर है। कहते हैं कि उन्होंने तपस्या और साधना करने वाले भक्तों को सभी आध्यात्मिक और सांसारिक सिद्धियां प्रदान की। उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि आती है। मां सिद्धिदात्री हमें यह सिखाती हैं कि सही साधना और विश्वास से हर प्रकार के लक्ष्यों और कठिनाइयों को पूरा किया जा सकता है। जय मां सिद्धिदात्री। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मां सिद्धिदात्री की कृपा से सभी की मनोकामनाएं पूरी हों। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा से सभी भक्तों को आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास और समर्पण मां सिद्धिदात्री की शक्तियों को जागृत करता है। मां सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से हर भक्त का जीवन सुखमय और सफल बनता है। यह पर्व हमें सिखाता है कि एकता और श्रद्धा से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। मां सिद्धिदात्री के प्रति इस अटूट श्रद्धा से साधकों को अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन 9 जीवन धड़ों को अपनाकर आप अपने जीवन में सकारात्मकता, शक्ति और सुख ला सकते हैं। जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक वीडियोस के लिए हमारे चैनल पॉजिटिविटी को सब्सक्राइब करें। हर कदम जो आप अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर बढ़ाते हैं, वो आपको शक्ति और खुशी की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। जब आप ऐसे विचार और क्रियाएं अपनाते हैं तो जीवन में बदलाव की शुरुआत होती है। आपका हर अनुभव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपके आत्मविकास का एक अहम हिस्सा है। आपके इरादे और कार्य ही आपके जीवन में सकारात्मकता को लाने का मुख्य आधार है। जब आप अपने इरादों को सकारात्मकता के साथ जोड़ते हैं तो आप जीवन में असाधारण परिवर्तन देख सकते हैं। हर एक सकारात्मक कदम आपको अपने जीवन में शक्ति और सुख की ओर ले जाता है। जब आप अपने विचारों को सकारात्मकता की दिशा में मोड़ते हैं तो आपके जीवन में नए रास्ते खुलने लगते हैं। आपकी सोच और कार्यशैली आपके आसपास के वातावरण को बदलने की क्षमता रखती है। जब आप सकारात्मकता फैलाते हैं तो ये आपकी जिंदगी में खुशियों का आगमन करता है। हर छोटी खुशी आपके जीवन में बड़ी सकारात्मकता जोड़ सकती है।